हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि महंगे प्लांट को कटिंग करके ग्रो करने में डरते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं बता देती हूँ कि अगर आप बिगनर हैं, न्यू हैं गार्डन में, तो आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आप कटिंग काटेंगे नहीं डर के कारण, तो आपके प्लांट ज़्यादा बनेंगे कैसे। तो आज मैं बताऊंगी कि आप कितना भी महंगा प्लांट हो, कितने भी महंगे प्लांट की कटिंग आपको मिल जाए तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत इजी से आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। क्योंकि नर्सरी में ये प्लांट बहुत महंगे महंगे मिलते हैं और कभी तो छोटी छोटी नर्सरियों में ये प्लांट मिलते भी नहीं हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको कहीं जैसे कटिंग की जानकारी हो जाएगी कि हाँ, तो आप कहीं से भी ये प्लांट लाके ग्रो कर सकते हैं। तो ये ढेर सारे प्लांट आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इनको, और एक चीज़ और बताती हूँ कि हर प्लांट में नोड एरिया होता है। अगर आपने इस नोड एरिया को समझ लिया तो आपका प्लांट, आप कैसा भी महंगा प्लांट हो, आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है और हेल्पफुल भी होने वाला है। तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए फ्रेंड, सबसे पहला प्लांट है मेरा ये हैंगिंग बास्केट वाला निकल्स। ये प्लांट्स को भी देखिए, हम जब नर्सरी से लेके आते हैं तो ये प्लांट बहुत प्यारे लगते हैं, इसीलिए हम इनको खरीदते हैं। लेकिन जब हम इनको कटिंग करते हैं तो हमें भी लगता है कि इतने प्यारे से प्लांट को हम कैसे काट दें। अगर हम इनको काटेंगे नहीं तो फ्रेंड, एक तो ये ग्रोथ नहीं करेंगे प्लांट, क्योंकि हम इनको जहाँ से काटेंगे वहीं से ये नई नई स्टेम निकालेगा, नई नई, और ये ज़्यादा बुसी सा बन जाएगा प्लांट। और हम इनको काटेंगे नहीं तो ये लैगी लैगी एक एक ही स्टेम इनकी लटकती रहेंगी। इसलिए हमें इन प्लांट्स को काटना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड, जब भी आप प्लांट्स को काटें तो ये ध्यान दें, क्योंकि किसी किसी प्लांट में ना दूध जैसा कुछ पदार्थ निकलता है। वो आग, अगर जैसे आप हैंगिंग बास्केट का कोई भी प्लांट काट रहे हैं तो आँखों को बिल्कुल बचा के, हाथ को सेफ रख के तब आप प्लांट को काटें। आज मेरे यहाँ देखिए दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए हैं और बार बार बादल आ जा रहे हैं, तो धुंधला धुंधला वीडियो हो रहा है। तो फ्रेंड, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और चलिए अब हम बताते हैं कि हम जो कटिंग काट रहे हैं, ये मैं वाटरमेलन जो एच गाड़िया है उसी की कटिंग है ये, और ये हैंगिंग बास्केट की। तो फ्रेंड, प्लांट कोई भी हो, आप बहुत इजीली कटिंग काट के आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही रूट बनी होती है, बस आपको सही मीडिया देनी है उनको। पॉटिंग मिक्स जो आप बनाएं वो बिल्कुल, अगर रिच बनाएंगे, फोर्स बनाएंगे, और जैसे एक भाग मिट्टी, एक भाग वर्मी कंपोस्ट, लिव कंपोस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और नीम की खली जरूर डालिए अब, क्योंकि अभी अप्रैल आने वाला है और ग्रोथ का टाइम है हर प्लांट का, तो आप नीम की खली भी डालिए। ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी हो मिट्टी में तो आप इन प्लांट्स को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड देखिए, ये मैंने सारी कटिंग काट ली है, जो भी मेरे पास ये हैंगिंग बास्केट के प्लांट थे, और ये मेरे बहुत उलझ गई हैं। तो अभी मैं इनमें आपको सारा एक-एक ग्रो करके नहीं दिखा पाऊँगी, मैं 1-2 कटिंग आपको दिखा रही हूँ कि इन कटिंग को आप कैसी मिट्टी में और कैसे ग्रो करें। देखिए फ्रेंड, ये जो कटिंग है इनमें पहले से ही नोड एरिये होते हैं, रूट बनी होती है। तो इस रूट को आप मिट्टी में दबा देंगे तो ये वहीं से ही न्यू प्लांट बनाएगा और ढेर सारे प्लांट आपके आसानी से ग्रो हो जाएँगे। अगला प्लांट है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट को फ्रेंड, नर्सरी से जब हम लेके आते हैं तो इतना महंगा प्लांट है ये, और मिलता भी नहीं है किसी छोटी छोटी नर्सरियों में तो। और ये प्लांट मेरा जब मैं नर्सरी से खरीद के लेके आई थी उसी से ही इसी पोट में पड़ा है तब से ये, और अब इसमें न्यू न्यू बेबी प्लांट भी आ रहे हैं। और प्लांट मैंने ग्रो कर दिए हैं, लेकिन ये प्लांट, इसको पोट बिल्कुल सही था तो मैंने इसको ग्रो नहीं किया। और अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो इसकी कटिंग एक काटी वो उसको मैंने कैसे ग्रो किया। देखिए फ्रेंड, मिट्टी देखिए, सबसे पहले आपको मिट्टी जो फोर्स बनाएंगे, मिट्टी को रिच बनाएंगे और मिट्टी सॉफ्ट होगी तभी आपके प्लांट भी आसानी से ग्रो होंगे। पोट चाहे कोई हो, पोट मायने नहीं रखता, आपके पास प्लास्टिक हो, सेरेमिक हो, कोई भी पोट हो, जब मिट्टी को आप बांधे तो लड्डू जैसा ना बने, मिट्टी भुरभुरी हो
और आपके पास कितने भी महंगे प्लांट हो, अगर आपको कटिंग से ग्रो करना है तो आपके पास दो तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके पास रूटिंग हार्मोन्स हो, अगर रूटिंग हार्मोन्स आपके पास ना हो तब आप एलोवेरा जेल हो आपके पास, जो जैसे एक प्लांट होता है जो एलोवेरा का, उस प्लांट की एक कटिंग काट के आप उसमें डिप करके ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी से ग्रो होगा। देखिए ऐसे आप कटिंग को ग्रो ना कीजिए, पहले सबसे पहले उसकी नीचे की लीव निकालिए और फिर उसको रूटिंग हॉर्मोन्स लगा के आप इसको रूटिंग इसमें डिप करके रूटिंग हॉर्मोन्स में और फिर इनको ग्रो कीजिए। तो फ्रेंड ये बहुत आसानी से ग्रो होता है, कोई भी कटिंग आपकी खराब नहीं होगी। अगर आपने 10 कटिंग लगाई है तो आपकी 7-8 कटिंग तो बिल्कुल आसानी से आपके पास ग्रो होगी और आपके पास फ्री के प्लांट बन जाएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, रूटिंग हार्मोन्स ना हो तो आप एलोवेरा जेल का एक कटिंग काट के उसमें डिप करके भी इनको ग्रो कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल भी ना हो फ्रेंड तो आप हल्दी लेके इनको ग्रो कीजिए। लेकिन रूटिंग हार्मोन्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इसी को ही ग्रो करती हूँ, इसी से ही। ये वही बात हो गई फ्रेंड की बंदर के हाथ में शीशा, तो मेरे हाथ में रूटिंग हार्मोन्स आ गया तो मैं अब जो भी कटिंग काटती हूँ उसको रूटिंग हार्मोन्स में डिप करके ग्रो करती हूँ और मेरी सारी कटिंग ग्रो भी हो रही है। तो इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि आप ऐसे कीजिए। ये देखिए मैंने एक ये छोटी सी कटिंग इसकी ग्रो की थी और फ्रेंड इसको 3 साल हो गए लगे हुए अडेनियम को, और अब इसका ये कोडेक्स बहुत बड़ा सा अच्छा मोटा बनता जा रहा है। सर्दियों में ये सारी लीव इसकी खराब हो गई थी और अब फिर से ये ग्रो कर रहे हैं। और इसमें देखिए मेरे इसमें फ्लावरिंग बहुत लेट होती है अडेनियम में, अभी इसमें लीव बनना शुरू हुई है। देखिए 2 कटिंग मेरी ये और ग्रो हो गई हैं। 3 कटिंग लगाई थी मैंने लेकिन मेरी 2 कटिंग आसानी से ग्रो हुई और एक कटिंग मेरी ग्रो नहीं हुई, उसको मैंने निकाल दिया। तो आप ऐसे कटिंग से अगर इनको ग्रो करेंगे तो इनके जो क्रैक्स होते हैं, जो नीचे इनकी रूट होती है वो मोटी बनती है। और अगर आप इनको सीड से ग्रो करते हैं तब इनकी जो स्टैम्प होती हैं वो पतली सी रह जाती है, बहुत धीरे धीरे मोटी। जो इसकी जो रूट होती है वो मोटी बाद में बनेगी, बहुत दिनों बाद। तो आप कटिंग से इनको ग्रो कीजिए। अगला प्लांट है ये मेरा, देखिए रोज का कितना सुंदर से हजारिया रोज है फ्रेंड, ये मिनरेचर रोज भी बोलते हैं, हजारिया हमारे यहाँ इसको हजारिया ही बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए कितने सुंदर से खिला था, तो इसकी भी आप आसानी से कटिंग ग्रो कर सकते हैं। मैंने 3-4 कटिंग और भी ग्रो की हैं और मैं कभी पूरा वीडियो लेके आऊंगी इसके ऊपर और आपको दिखाऊंगी कि देखिए मेरे और भी कटिंग की थी, वो सारी कटिंग मेरी ग्रो हो गई है। और ये है अस्पैरागस फर्न। इस फर्न को फ्रेंड आप कटिंग से ग्रो ना कीजिए। मेरी एक फ्रेंड ने इसको ऊपर से काट के पूरा ग्रो कर दिया था और वो ना तो प्लांट में अच्छे से वो जो हैंगिंग बास्केट में लगा था वो प्लांट भी खराब हो गया। तो फ्रेंड मैं बताती हूँ कि इसको कभी भी आप कटिंग करके ग्रो ना कीजिए। इसमें बल्ब होते हैं, आप बल्ब से इनको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद ये बहुत आसानी से चलते हैं। और अभी तो जिनका मौसम है फ्रेंड, आप आसानी ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है कोलियस का। कोलियस प्लांट भी फ्रेंड बहुत खूबसूरत होते हैं और सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाते हैं। अब देखिए सारे डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं तो इतने प्यारे लग रहे हैं। मैं तो रोज इनके पास आधा घंटा लगभग इन प्लांट्स के पास जाती हूँ, नई नई लीव देखती हूँ कि कितना प्लांट ग्रोथ कर रहा है, क्या है, मिट्टी सूख रही है क्या। क्योंकि अभी प्लांट में ना इतनी रौनक आ गई है हर प्लांट में। और ये छोटी छोटी कटिंग से लगने वाला प्लांट है, आप डरिए मत कभी भी कटिंग काटते टाइम। एक छोटी सी कटिंग काट के आप फॉर्स मिट्टी में, जो रिच मिट्टी मैंने बताई है, वैसे अगर आप भुरभुरी मिट्टी में इनको ग्रो करेंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। और मेरे पास ये ना 4-5 वैरायटी हैं, 4-5 कलर हो गए हैं मेरे पास। मैं धीरे धीरे इनका कलेक्शन और भी बढ़ा रही हूँ। और देखिए ये छोटी छोटी 2 कटिंग मुझे अभी मिली और मैंने ये भी ग्रो कर दी और ये मेरी आसानी से ग्रो भी हो गई है। देखिए कितनी अच्छे से ग्रो हो गई है। छोटी छोटी कटिंग थी, किसी ने मुझे दी और मैंने इनको ग्रो किया। तो देखिए ये मदर प्लांट से काट के मैंने एक और ग्रो कर लिया है। तो ऐसे आप ढेर सारे प्लांट बनाइए, आपके गार्डन में कलर भी ऐड होंगे और आपको बार बार नर्सरी से खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद भी कितने बांट देंगे ये प्लांट। तो फ्रेंड ऐसे आप ढेर सारे प्लांट काट काट के ग्रो कर सकते हैं।
ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम प्लांट को आप कितना भी काटेंगे फ्रेंड, ये मनी प्लांट की तरह लैगी लैगी चला जाता है। और लेकिन अब इनमें गर्मियाँ हैं तो आप इनको पानी का जो अगर आपने स्टिक पे चढ़ा के रखा है तो इनमें पानी ज़रूर डालिए, स्टिक पे ही डालिए। जो मॉस स्टिक होती है उस पे पानी डाल लेंगे तो ये अपनी रूट में नमी बना के रखेंगे और न्यू न्यू लीव निकालेंगे। और इनकी कटिंग काटते जाइए और लगाते जाइए और फ्रेंड कितने सारे पोट आप बना लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने सारे पोट आपके फ्री में ही बन गए। और बिरकिन, बिरकिन प्लांट को काटते हुए बहुत डर लगता है कि हम कहाँ से काटें, क्या करें। फ्रेंड इसके एक नोड एरिया होता है, रूट होती है, और आप उस नोड एरिया से जहाँ रूट निकली हो उससे इसको काट के आप अलग करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं। घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, प्लांट क्योंकि महंगे होते हैं तो जब जानकारी नहीं होती तो डर लगता है, लेकिन आप वीडियो देखिए और इससे जानकारी लीजिए और औरों को भी जानकारी दीजिए। तो ऐसे आप ढेर सारे प्लांट, जैसे इंग्लिश आईवी प्लांट बहुत जल्दी सी नर्सरियों में मिलता नहीं है और ये इतना इजी ग्रो प्लांट है कि आप एक छोटी सी कटिंग भी इसकी कहीं मिल जाए तो आप उसको भी अगर सैंडी मिट्टी में गड़ा देंगे फ्रेंड, और छाया में रखिए इस प्लांट को। छाया में रखने से ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होता है। गली सड़ी पत्तियां आप निकालते रहें क्योंकि ये प्लांट में फंगस पैदा कर देती हैं, और जहाँ से पत्ती गिरेगी इसकी, आप ये ध्यान रखिए, जहाँ से इसकी पत्ती गिरेंगी वहीं से ही एक स्टेम निकलेगी नई, और वहीं से ये बेल नुमा एक प्लांट चल जाएगा। ये पूरी वाइन है और आप इसको हैंगिंग में लगा सकते हैं, आप दरवाजे के पास इनको ग्रो कर सकते हैं। ये एंजॉय पोथोज को भी आप छोटी सी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इनमें हर किसी में नोड एरिया होते हैं फ्रेंड, नोड एरिया से आप इसको काट के, और हर लीव के साथ इसकी रूट बनी होती है। मनी प्लांट हो, ये फिलोडेंड्रोन की कोई भी वैरायटी हो, एंजॉय हो, पोथोज हो, कोई भी हो, हर किसी में नोड एरिया होता है और नोड एरिया से आप काट के आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ढेर सारे प्लांट आपके फ्री में बन जाएंगे और मैं आपके साथ कटिंग काट काट के आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ। जब भी मैं कटिंग ग्रो करती हूँ तो आप भी ऐसे कीजिए। एक छोटा सा भी 3-4 उंगल की कटिंग भी आप लें, पर लेकिन उसमें नोड एरिया ज़रूर हो। जहाँ से नोड एरिया होगा वहीं से आप इसका काट के ग्रो कर देंगे। चाहे उसी गमले में आप गड़ा दें तो थोड़े दिन बाद में वो दोबारे से रूट बनेगा और आप उसको अलग करके किसी पोट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी फिलोडेंड्रोन की एक वैरायटी है और ये बेलनुमा है फ्रेंड, वाइन है पूरी, आप इसको मनी प्लांट की तरह चढ़ा सकते हैं। तो छोटे से प्लांट को आप ये नर्सरी में देखिए मिलते भी नहीं है, छोटी छोटी नर्सरियों में। और फ्रेंड ये नोड एरिया होते हैं इनके, देखिए जहाँ से इनके ज्वाइंट होते हैं ना, जैसे ड्रेसिना के और आप क्लंचो के, इनके सबके देखेंगे नोड एरिया होते हैं। आप काटिए और ग्रो कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत, हर प्लांट ग्रो होगा, बहुत आसानी से ग्रो होगा। तो ऐसे ये नोड एरिया हैं, यहाँ से 1-1 इंची कटिंग काट के आप मिट्टी में ग्रो करेंगे। लेकिन कटिंग को आप हमेशा छाया में रखें, बार बार कटिंग को निकाल के ना देखें, और पानी डालने तो कम डालें और स्प्रे करते रहें पानी का। तो ऐसे अगर आप प्लांट की देखभाल करेंगे तो फ्रेंड आपके प्लांट भी कभी खराब नहीं होंगे। कितनी महंगी से महंगी कटिंग भी आप आसानी से काट के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और ढेर सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करूं। ये वॉन्डरिंग जू है, हर किसी में नोड एरिया बने होते हैं, आप कहीं से भी काट के इनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड ऐसे आप ढेर सारे प्लांट कलर ऐड करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए गार्डन को, तो आप इनको ग्रो कीजिए।